नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर और जनता दल यूनाइटेड के बीच तकरार एक बार फिर सुर्खियों में है। जेडीयू ने प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, खासकर फंडिंग को लेकर। पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा, उनके अभियान की फंडिंग को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनका जवाब देना जरूरी कह रहे हैं जेडीयू के लोग। इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति में नई बहस को छेड़ दिया है। जेडीयू नेताओं का दावा है कि जनसुराज अभियान के लिए प्रशांत किशोर को भारी मात्रा में धनराशि मिल रही है, लेकिन इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर को यह बताना चाहिए कि उनकी यात्रा और अभियान के लिए फंडिंग आखिर आ कहां से रही है। जेडीयू प्रवक्ताओं का आरोप है कि यह पैसा बाहरी स्रोतों से आ सकता है, जिससे बिहार की राजनीति में बाहरी दखल की संभावनाएं बताई जा रही है। प्रशांत किशोर ने जेडीयू के इन आरोपों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा और अभियान जनता के समर्थन से चल रही है और उन्हें किसी बाहरी फंडिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है, वो दूसरों पर सवाल उठा रही है। उन्होंने साफ कहा कि अगर जेडीयू के पास कोई सबूत है तो वे सार्वजनिक करें, यानी कि साफ तौर पे साबित करे कि फंडिंग आखिर बाहर से आ रही है। एक समय पर पीके जेडीयू का हिस्सा हुआ करते थे और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे, लेकिन कुछ विचारधाराओं और रणनीतियों को लेकर मतभेद बढ़ते गए और अंततः प्रशांत किशोर को जेडीयू से बाहर निकाल कर दिया गया। तब से लेकर अब तक दोनों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिलती रही है। बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव से पहले अपने आप को सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर हैं और जनसुराज उसके लिए तैयार है। विधानसभा चुनाव के लिए जनसुराज अभियान के जरिए वे गांव-गांव जाकर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और अपने समर्थन को बढ़ा रहे हैं। वे खुद को जनता का असली प्रतिनिधि बनाते हैं और पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग एक नई राजनीति की बात कर रहे हैं। इससे जेडीयू और अन्य दलों की चिंताएं भी बढ़ गई है, क्योंकि पीके का अभियान कहीं ना कहीं मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। बिहार में अगले चुनाव को देखते हुए जेडीयू प्रशांत किशोर की बढ़ती सक्रियता से बेचैन नजर आ रही है। अगर पीके का जनसुराज अभियान जनता के बीच पकड़ बना लेता है तो ये जेडीयू के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। यही कारण है कि जेडीयू के नेता लगातार पीके पर निशाना साध रहे हैं ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। बिहार की राजनीति में पीके और उसके साथ ही जेडीयू की ये जंग आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। प्रशांत किशोर अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि 25 का विधानसभा चुनाव है, जबकि जेडीयू उनके हर कदम पर सवाल उठा रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज कितना असर डालता है और क्या पीके वाकई जेडीयू के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।